चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब 3 वर्किंग डे के लिए आईपीओ ओपन होता है और ये 3 वर्किंग डे कौन से होते हैं? जहाँ पे गैजेटेड छुट्टी नहीं होनी चाहिए और सैटरडे संडे नहीं होना चाहिए, क्योंकि सैटरडे संडे को मार्केट ओपन नहीं होती। अब 3 दिन बाद ना ये क्लोज हो जाता है, नॉर्मली क्लोज हो जाता है। पर इसका एक फैक्टर समझो, यहाँ पे ना आईपीओ जब ओपन होता है तो 3 तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है ना इन्वेस्टर्स की, वो है रिटेल। अब ये रिटेल कैटेगरी कौन सी होती है समझो। देखो, अगर आप ना अप टू 2 लाख तक की एप्लीकेशन लगाते हो आईपीओ में, अप टू 2 लाख, तो आपकी कैटेगरी कौन सी होगी? रिटेल। ठीक है। पर अगर आप 2 लाख से ज़्यादा लगा देते हो तो आपकी कैटेगरी चेंज हो जाती है एचएनआई। इसे कहते हैं हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर, 2 लाख से ज़्यादा। और तीसरी कैटेगरी होती है कंपनीज के लिए, जिनको कहा जाता है एंकर इन्वेस्टर। अब यहाँ पर ना नॉर्मली एफआईआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, और डीआईआईज, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, ये अप्लाई करते हैं। अब ये समझ लो, एफआईआईज मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, विदेशों से आने वाली कंपनियां जो म्यूचुअल फंड के तौर पर, इंश्योरेंस के तौर पर, इन्वेस्टमेंट के तौर पर यहाँ पर पैसा लगाती हैं। दूसरा है डीआईआईज, यानी हमारे देश की डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन कंपनियां, जैसे एलआईसी है। ठीक है। इसी तरह से म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनियों को हम डीआईआईज बोलते हैं। अब ये दोनों की अलग कैटेगरी होती है जिसे बोला जाता है एंकर कैटेगरी। अब ध्यान रखना, ये आईपीओ से पहले इन्वेस्टमेंट करेंगे और इनका अलॉटमेंट भी आपसे पहले होगा। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये बड़े नंबर्स में खरीदेंगे शेयर या ये दोनों मिलकर? एफआईआईज, यानी ये एंकर्स है ना। तो इनके ऊपर ना कैपिंग भी लग जाती है कि अगले 30 दिन तक, अगले 60 दिन तक, अगले 90 दिन तक आप बेच नहीं सकते हो, क्योंकि अगर आप बेचने के लिए आए तो मार्केट नीचे आ जाएगा। ठीक है। और ये दोनों अलॉटमेंट के तुरंत बाद बेच सकते हैं। ठीक है। यानी जिस दिन लिस्टिंग होगी ना, सेम डे ये बेच सकते हैं, ये नहीं बेच सकते। और ऐसा क्यों है वो मैंने रीज़न बताया आपको। अगर उसके पास बैंक में पैसे पड़े हैं तो हैं वो, तो उसके पास सर टैक्स तो दे ही रखा है ना सर, दे रखा तभी तो है वो। बिल्कुल। लेकिन सर मतलब पता है क्या होता है सर, आज भी पता है क्या, स्कूल के बच्चे के फॉर्म पे ना आज भी पेरेंट्स ना अपनी इनकम बताने में डरते हैं। आई डोंट नो व्हाई। जब यार तुम चौड़े में पैसा कमा रहे हो तो बताओ ना करोड़पति हो। सर मैं कभी डरता नहीं हूँ पैसा, मैं सबको बोलता हूँ भाई मेरे पास अथाह पैसा है। और मेरी क्लास में तो ये सुनने को तुम्हें मिलेगा कि मेरे पास बहुत पैसा है। सर कमाया है, मेहनत करके टैक्स दिया है, तब भी बोल पा रहा हूँ ना। तो आप लोग क्यों नहीं बोल पा रहे हो भाई? बोलो ना। देखो 2 चीज़ें होंगी। पहला, अगर जो भगवान ने ब्लेस किया है अगर उसको नहीं बोलोगे तो वापस भी लेना जानता है। डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। और दूसरी चीज़ कि अगर आप पॉजिटिव बोलेंगे नहीं, चीज़ें पॉजिटिव होंगी भी नहीं। अब माइंड मत करना, मेरे बहुत सारे बनिया दोस्त हैं, एक ही बात बोलते हैं, भाई जहर खाने के लिए वैसे नहीं है। मेरे दोस्तों के हॉस्टल हैं, लाइक 200-200 कमरे रेंट पे चढ़े हुए हैं, 5-5 हज़ार रेंट आ रहा है पर रूम से। भाई 10 लाख जिसका रेंट आता है, कौन ऐसा बंदा है यार जिसके पास जहर खाने के लिए पैसे नहीं है? भाई जहर खाने के लिए नहीं। राइट। तो देखो पैसा आता है ना, तो मेरा पर्सनल मानना, आप बताओ यार, बताओगे तो और ग्रो होगी, भगवान ब्लेस करता है। ठीक है। तो अब ये यहाँ पे किसी का कोई डाउट है प्लीज पूछो। वो कहते हैं नजर ना लगे। सर 2 लाख सर नजर जैसी चीज है गरीबों के लिए ही होती है, अंबानी को कौन सी नजर लगती है आप मुझे बताओ सर? ये गरीबों का ही फंडा है। सर ये रिटेल जो है 2 लाख तक, 2 हाँ जी। लाख से इंक्रीज हो जाता तो एचएनआई में। अगर देखिए सर, आपके पास ना तीनों कैटेगरी अवेलेबल हैं। ठीक है। चलिए ये मान लेते हैं ये वाली अवेलेबल नहीं है, ये दोनों अवेलेबल है। तो आपको तय करना है कि भाई मुझे 2 लाख की एप्लीकेशन डालनी है। 2 लाख की डालनी है तो सर आप रिटेलर हो गए। अब आप सोचते नहीं यार 2 लाख की नहीं, ये आईपीओ अच्छा है, मैं थोड़ा ज़्यादा पैसा लगा देता हूँ, तो आप कैटेगरी चेंज कर लो और आप एचएनआई में पैसा डाल दो। तो यहाँ पर 2 लाख के ऊपर 10 लाख भी डाल सकते हो, 20 लाख भी डाल सकते हो, 1 करोड़ भी डाल सकते हो। लगता है अगर और सब्सक्राइब हो गए तो। नहीं 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 सर, ऐसा नहीं है। सर मेरा ना 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 ना, मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ ना ना, मैं बताता हूँ सर। देखो अभी अलॉटमेंट तो आया नहीं है, तो आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतना कंपनी का फ़ायदा है ना, ओवर सब्सक्रिप्शन होगा उतनी लॉटरी लगेगी। तो यहाँ पे अगर आपके पास 100 करोड़ रुपए भी है ना, मतलब 100 करोड़ तो नहीं बोलूँगा क्योंकि यहाँ पर फिर इस कैटेगरी में आपको डालना पड़ेगा, वो लिमिट होती है, पर 1-2 करोड़ रुपए आप एचएनआई में डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एचएनआई रिटेल में आप मैक्सिमम कितना डाल सकते हो वो भी बताता हूँ आपको। 2 लाख मैं बताता हूँ सर इसका, देखो आपको टेक्निकली समझाता हूँ, सबको समझ में आएगा। तो देखो सबसे पहले एक टिकट साइज होता है। टिकट साइज का मतलब है टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपने की है। अब वो बाय एंड लार्ज होता है 15,000। देखो इससे ऊपर नहीं होता, क्यों नहीं होता उसका रीज़न भी दूंगा। तो एक कंपनी जब आईपीओ लाती है ना तो कोशिश करती है कि टिकट साइज इसके नीचे हो, 1, 2, 3, 4 रुपए नीचे हो, या
इसके ऊपर ना हो, और उसका रीज़न देता हूँ। अब यहाँ पर जब भी आप आईपीओ में डालते हैं ना इन्वेस्टमेंट, तो लॉट साइज में डालते हैं, 1 लॉट, ठीक है, इसके मल्टीपल में डालते हैं। अब ये जो लॉट है, लॉट क्या है समझना, लॉट का मतलब है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो फिक्स्ड है। जैसे 5 किलो की मान लेते हैं, एक 5 किलो की बकेट है, उसमें आपने कुछ भी रख दिया, तो स्टैंडर्ड 5 किलो का उसमें एक तरह से क्वांटिटी आ गई। अब ये क्वांटिटी शेयर्स की मान लेते हैं एक हाइपोथेटिकली, तो मान लेते हैं एक लॉट में ना एक कंपनी 150 शेयर्स दे रही है, तो ये नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, ठीक है। अब इसका शेयर का जो प्राइस है ना वो है 100 रुपीज़, तो एक शेयर आपको दे रही है कितने रुपए पे, 100 रुपए पे, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं इसमें कितने, 150, तो टोटल कितना हो गया, 15,000। अब ये टिकट साइज हो गया। अब आप हैं रिटेलर, अब एज अ रिटेलर आप कितनी क्वांटिटी यहाँ पे डाल सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करिए। अगर मैंने डाला यहाँ पे 13 लॉट, तो 13 लॉट मैक्सिमम डाल पाऊंगा ना मैं, तो 13 लॉट अगर मैं डालता हूँ तो 2 लाख के नीचे रहेगा और मैं डाल पाऊंगा। तो इस प्रोसेस से आप काम करते हैं, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो ये प्रोसेस है कि कई बार क्या होता है, 1000 लोग खरीदार हैं और बेचने वाले 5 हैं, तो भाई 5 ही किस्मत वाले लोगों को मिलेगा। अब वो 5 किस्मत वाले लोग 50-50 लॉट से अप्लाई कर रहे हैं, तो एक ही मिलेगा, ठीक है, समझ गया, फिर ठीक कह रहे हैं आप। अब मैंने पता है क्या सुना था पहले, और आपने बोला भी गलती से वो था कि सर वो करने ही नहीं देता है अप्लाई। नहीं मैंने यही बोला। नहीं, तभी तो मैंने एक कहानी सुनाई। पॉसिबिलिटी ज़्यादा है सर। देखो नॉर्मली 1 करोड़ से आप अप्लाई करोगे, 2-3 लाख का तो सामान मिलेगा ही आपको, मतलब प्रोपोर्शनेटली थोड़ा सा ज़्यादा चांसेस होते हैं, बट वो HNI इस कैटेगरी में लिमिटेड लोग हैं। ये बड़ा अच्छा सवाल है, अब इसकी बात करते हैं, ठीक है, जो सर का सवाल है। अब आपने एज अ रिटेलर ये 13 लॉट के लिए मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। इस एग्जांपल से आपने अप्लाई कर दिया। अब आपने अप्लाई कैसे किया है समझ लो, आपके पास एक डीमेट अकाउंट है। अब ये डीमेट अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें आप शेयर्स को खरीद सकते हैं, IPO को अप्लाई कर सकते हैं, और आपके पास एक बैंक अकाउंट है। अब ये जो बैंक अकाउंट है ना, ये इसके साथ क्या होता है, लिंक्ड हो जाता है, ठीक है। तो आप अपने ऑनलाइन बैंकिंग में गए, HDFC ICICI का है तो, और वहाँ पर ना IPO का ऑप्शन आ रहा है, तो आपने अपने डीमेट अकाउंट नंबर वहाँ पर प्लेस किया एंड अप्लाई कर दिया, जितने से भी आप करना चाहते हैं, 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट, 5 लॉट, अप टू यू। अब जब ये एप्लीकेशन आपकी प्रोसेस होगी ना, तो वहाँ पे बहुत सिंपल होता है कि आपने वो बटन ही दबाना है, वो बटन दबा दिया, प्रोसेस हो गया। अब प्रोसेस हो गया ना, तो ये पैसा डेबिट हो गया आपके अकाउंट से, कितना, 1,90,000 मान लेते हैं फॉर एन एग्जांपल। अब ये 1,90,000 डेबिट हो गया आपके अकाउंट से। अब ये चला गया एप्लीकेशन सपोर्टेड ब्लॉक्ड अमाउंट, जिसे एस्बा बोला जाता है। एक नियम है, इस नियम के तहत जो पैसा है ना वो किसके पास है, बैंक के पास, ठीक है। अब ये पैसा बैंक के पास कब तक रहेगा, जब तक या तो आपको IPO ना मिल जाए, या तो ना मिल जाए या ना मिले, दोनों चीजें। नहीं मिलेगा तो पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, ठीक है। और अगर IPO अलॉट हो गया तो पैसा कट के जितने मिले हैं IPO उतने मिलेंगे और बैक टू योर बैंक अकाउंट आ जाएगा। तो ये एस्बा एक ऐसा नियम है जो आपको ना बहुत ज़्यादा सुविधा देता है कि आपके पैसे का मिसयूज़ ना हो। पहले क्या होता था, आज से 20 साल पहले जब ये नहीं था, IPO में पैसा डाला, कंपनी ने पैसे को 6 महीने यूज़ किया और फिर उसके बाद आपको दे रही है बिना किसी इंटरेस्ट के। तो सेबी ने बोला भाई रिटेलर का पैसा है, मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, ये नियम बना दिया और आप सबकी सुविधा के लिए नियम है। आ रहा है समझ में सर, ये बैंक के पास ही सिक्योर रहता है, मतलब आपके बैंक के पास ही है पैसा, एस्बा के तहत होल्ड कर लिया बस आपके बैंक ने, ब्लॉक्ड हो गया, इसीलिए इसे बोला जाता है एप्लीकेशन सपोर्टेड ब्लॉक्ड अमाउंट, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में, परफेक्ट, आगे चल सकते हैं। अब ये IPO ना फुली सब्सक्राइब हो गया, यानी 10 टाइम्स, 30 टाइम्स, 50 टाइम्स। अब आप सब ने इसमें पैसा डाला और होप क्या कर रहे हैं कि आपको अलॉटमेंट मिल जाए। तो अब अलॉटमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी किस बात पर डिपेंड करता है, किस्मत पे, भाग्य पे, क्योंकि लॉटरी सिस्टम से इसका फैसला होगा, ठीक है। अब IPO जो क्लोज होता है ना, IPO क्लोज हो गया और इसके बाद IPO की लिस्टिंग होगी। GMP भी चेक कर देता हूँ, अभी बताता हूँ सर। अब ये जो IPO की लिस्टिंग होगी ना, इस क्लोजिंग से अगले 3 दिनों में होगी। पहले ये 1 हफ्ता से 14 डेज तक का टाइम था, अब इसे चेंज कर दिया है, ठीक है। तो अब इसे 3 दिन कर दिया। तो 5 दिन कौन बोल रहा था, आप में से ही कोई बोल रहा था, मैंने कहा था आगे बताऊंगा। तो ये है वो नियम जो चेंज हुआ है, ठीक है। तो अब 3 दिन में लिस्टिंग होती है IPO क्लोजिंग के बाद। अब लिस्टिंग जब होगी ना, तो ये कहाँ पे होगी, एक्सचेंज पर, और इसी एक्सचेंज को ना हम सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। यानी सेकेंडरी मार्केट क्या होता है,
एक्सचेंज को ही सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। www.onlinenifm.com NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।